सबसे बड़ी हेडलाइन तो ये है कि फाइनली मुनाफा आ गया सर। दीप, पिछली बार एडजस्टेड लेवल पर थोड़ा सा काम का एबिटा लेवल पर था। एग्जैक्टली। अंदाजा ये था बाजार का कि शायद मार्च 2024 तक इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक प्रॉफिट आएगा। लेकिन आपको याद होगा, शायद मेरे ख्याल से जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल साहब ने एक ही इंटरव्यू दिया है, वो हमें दिया था, और उन्होंने उस इंटरव्यू में जो बड़ी बात कही थी, 2.5 साल में हम उतना प्रॉफिट करेंगे जितना आज हमारा रेवेन्यू होता है। उनका रेवेन्यू होता था 1000 करोड़ का। उन्होंने कहा कि लॉस वाली कंपनी ये कहेगी 2.5 साल में हम उतना प्रॉफिट करेंगे, और वो अब नतीजे में आता दिख रहा है। अब धीरे धीरे सबको भरोसा होगा, इसलिए हम 50 रुपये से लगातार स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अभी भी ये स्टॉक बिल्कुल भी आपको बेचने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये दमदार परफॉर्मेंस है हर एक पैरामीटर। टॉप लाइन देखिए, रेवेन्यू लेड ग्रोथ। अगर आप है ना बहुत तेजी के मार्केट में है, अनाप शनाप पैसा स्टार्टअप्स में जाता है, न्यू एज कंपनीज में जाता है, जहाँ वैल्यूएशन सिर्फ टॉप लाइन के बेसिस और कस्टमर एक्विजिशन के नंबर्स के हिसाब से होते हैं, तो वो देख लो। और अगर आप पुराने जमाने के इन्वेस्टर हैं, सिर्फ प्रॉफिट देखकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो देख लो, तो प्रॉफिट भी आ गया है। सो आई थिंक जोमेटो एक क्लियर कट लीडिंग एग्जांपल है कि नए ज़माने की कंपनियां किस तरह से नुकसान और कैश बर्न करने के बजाय ग्रेजुअली अपना रास्ता प्रॉफिट की तरफ तय करती। तो आई थिंक इस स्टॉक को दीप मेरे ख्याल से अभी भी 2 साल के व्यू से होल्ड करके रखना चाहिए। और जब तक कि मेरे जैसे सारे लोग जोमेटो वगैरह से इनसे खाना वाना मंगवाना शुरू न करें, तब तक इनके पास अभी भी बिजनेस बढ़ाने का बहुत स्कोप है। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। अभी तक मैंने नहीं किया, मतलब मैंने अभी तक शुरू नहीं किया। कुछ भी नहीं। मैं ऑनलाइन वाला आदमी, ई-कॉमर्स नहीं कर रहा है। अगर जब भी होते तो हम बच्चों को बोलते थे कर ले, बट मैंने नहीं किया अभी तक। मैं तो थोड़ा ये भी है कि टाइम भी कम होता है अपने पास में, तो थोड़ा वो भी रीज़न है। बट फिर भी मतलब कभी ऐसा लगा नहीं कि नहीं कर रहा है सर। आई एम श्योर कुछ लोग और भी होंगे ऐसे जिन्होंने नहीं किया। तो लाइक इसका मतलब है कि अभी भी स्कोप बहुत है। ऐसा है, ये है। चलिए, तो बढ़िया मूव आ रही है जोमेटो में। एक बार कुणाल जी अब आप चार्ट पर राय दें सर। 115 के लेवल जोमेटो पर दिख रहे हैं। देखिए दीपांशु, एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। चार्ट बहुत दमदार है, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लगातार खरीदारी की राय अनिल जी ने भी दी है और एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे। अगर आज ये 114 के ऊपर ब्रेकआउट दे देता है, जो कि अभी रिसेंट स्विंग हाई है, अगर उसके ऊपर आज क्लोज आता है तो एक बुलिश सॉसर पैटर्न भी डेली चार्ट पर बन जाएगा। मुझे लगता है फिर 120-21 के भाव आते हुए नजर आएंगे। तो 114 के ऊपर क्लोज आए तो मेरी खरीदारी की राय है, और जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करके चलें। बिल्कुल। और रिसेंटली हमारे रेडार पर भी रहा है जी, मुझे याद आ रहा है 5 अक्टूबर को जब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हमने लिया था वर्ल्ड कप के लिए, तो हमारे 3 एक्सपर्ट्स ने उस दिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऐसे चूज किया था। सेठी साहब का थी, आशु सर की थी, और सुधीर शाह साहब ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया। बिल्कुल ठीक बात है। तो वहां से आपका तो ऑफ कोर्स काफी टाइम से इस पर भरोसा बना हुआ है। काफी लोअर लेवल से बात कर रहे हैं, 40-45 के लेवल से। आई थिंक पहली बार जब आइडेंटिफाई किया था 50 के नीचे से रिकमेंड कर रहे हैं, और अपना टारगेट 120-125 का था ही। ग्रेजुअली जो वहां तक पहुंच ही गए। ये टारगेट तब था जब 70 रुपए का भाव था। यस, मेरे ख्याल से इसको अब क्या टारगेट छोड़ के आप रखिए, 150 रखिए। थोड़ा टारगेट हर क्वार्टर के रिजल्ट के साथ साथ टारगेट बढ़ाते रहें। तो अभी 150 का टारगेट मान के चलें, फिर और रिव्यू करेंगे। बिल्कुल, हर लेवल पर खरीदारी की राय आई है। एक बार देख भी लेते हैं पहले क्या सलाह दी गई थी जोमेटो पर अनिल जी की तरफ से। अब हम बेरिश नहीं है इन सारे स्टॉक पर। अब हमें लगता है सही वैल्यूएशन पे है। तो आई थिंक अब यहाँ पर नीचे के लेवल में आपको, चाहे वो जोमेटो हो, पॉलिसी बाजार हो, नायका हो, आपको नीचे के लेवल पे अब पैनिक करके बेचना नहीं है, बल्कि पैनिक में मिले तो खरीदना है, होल्ड भी करना है और खरीदना भी। यहाँ पे भी हाँ, इसे भी आप पार्शियली मेरी बर्थडे पिक के तौर पर मान के चल सकते हैं। ये 2-4 रुपए के लिए नहीं, यहाँ से 100 और 120 रुपए तक के टारगेट के लिए जोमेटो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और बेस्ट एंट्री पॉइंट अब है अगर 60-62 रुपए के आसपास कभी भी बाजार के मूव की वजह से खराब हो, नीचे हो, या फिर इसको ऐसा करो कि आप टुकड़ों में खरीद लें, 10% की SIP कर लीजिए। वाइल्डली हेल्ड स्टॉक है, ऐसा नहीं कि सबके पास से जितना चाहो आप खरीदो, जितना चाहो बेचो, फुल लिक्विड विदाउट FNO। हाँ, ये भी विदाउट FNO कमाल करेगा ये स्टॉक। किसी न किसी दिन आएगा इंडेक्स में। मेरे को तो वही स्टॉक पसंद है जो फ्यूचर में इंडेक्स में आने वाले बने। वैसे इस पे जो आपने प्रेडिक्शंस की हैं वो सही रही हैं। साल की शुरुआत में आइडेंटिफाई किया था 60 रुपए में, तो वहां से देखें तो आज ऑलमोस्ट डबल हो गया, 115 ऑलमोस्ट डबल हो गया। बर्थडे पे आपने कहा खरीदिए। बोल्ड प्रेडिक्शन और कि शायद फ्यूचर में इंडेक्स स्टॉक भी हो सकता है। और जो परफॉर्मेंस आई है, आपने तो ऑफ कोर्स गोयल साहब से बात भी करी थी, जबरदस्त। जब से मैंने एकमात्र मेरा ऐड किया है जोमेटो के लिए किया था, कमर्शियल नहीं था। लेकिन
तब से स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, बिल्कुल। मतलब वहाँ से गजब का परफॉर्मेंस। मुझे भी अभी देखा तो ध्यान है, अच्छा इतना स्ट्रांगली बोला था। लेकिन ये होता है कि जिस समय हम बोल रहे थे हमें भी नहीं पता होता कि हम क्योंकि वो अंदर से जो भावना होती है ना वही शब्दों में निकल के आती है। Exactly. और शायद दर्शक उस भावना को समझ लेते हैं तभी वो होल्ड भी कर पाते हैं। तो इसलिए आप देखिए ना, अगर अभी तो साल खत्म नहीं हुआ है, 10 महीने में अगर आपका स्टॉक डबल हो जाए और क्या चाहिए। और फुल लिक्विड, मतलब लाखों शेयर खरीदिए, लाखों शेयर बेचिए आराम जिस से। लेवल पे आपको चाहिए, जिस लेवल पे जितना खरीदना है बेचना है, एंट्री एग्जिट इजी है, ऐसा नहीं कोई लिक्विड स्टॉक है। करेक्ट सर। वंडरफुल, वेरी नाइस। चलिए, तो ये न्यू एज कंपनीज आई थिंक इसी से शुरू हुआ था, बाकी न्यू एज कंपनीज पे बिल्कुल। भी यहाँ फिर हमने उसके बाद जब पेटीएम का बायबैक अनाउंस हुआ था, तो याद है 535 रुपये में पेटीएम भी हमने कहा था कि 800,000 होने की तैयारी में। एब्सोल्युटली। और मैं अभी भी बोलता हूँ, पेटीएम अगर किसी के पास है तो बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए बेचने के बारे में। ना, बिल्कुल नहीं। जब अच्छा समय खराब समय शुरू हुआ था तब तो खरीदा है, जब अच्छा समय शुरू हो रहा तब बेचोगे तो कैसे चलेगा? बिल्कुल ऐसा ऐसा थोड़ी बनेगा। एग्जैक्टली। तो ये सही वैल्यूएशन पे आपको समझ में आए, इनको पकड़ के रखिए, अभी जल्दबाजी में बेचना मत।